हेलो डियर स्टूडेंट्स। सो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि एक्टिव वॉइस को पैसिव में आप कैसे चेंज करोगे टेंसेस में। अभी हम प्रेजेंट टेंस देखेंगे इस वीडियो में। तो जो आपका प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस होता है उसका दूसरा नेम सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आप कैसे चेंज करोगे एक्टिव को पैसिव में, वो देख लेते हैं। सबसे पहले इसका रूल आपने याद रखना है, सब्जेक्ट प्लस V1 एस और यस लगा होगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। अगर आपने टेंसेस नहीं देखे हैं कि टेंसेस होते क्या हैं, तो आप जाकर के टेंसेस वीडियो पहले देखिए, क्योंकि उसके हिसाब से ही, उसके बेस पे ही, उसके अकॉर्डिंग ही आप एक्टिव को पैसिव में चेंज कर सकते हो, क्योंकि आपको रूल्स पता होने चाहिए। अब इसमें क्या है, रूल क्या है, देखो। एक्टिव में प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपको सब्जेक्ट के साथ V1 प्लस ऑब्जेक्ट दिया होगा। V1 के साथ एस डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट लगेगा, सब्जेक्ट प्लूरल है या सिंगुलर है। तो अब आप इसको चेंज कैसे करोगे एक्टिव पैसिव में, तो आपको रूल्स तो मैंने बता दिए कि पोजीशन चेंज होती है, ठीक है। सब्जेक्ट दूसरे सेंटेंस में जब एक्टिव में पैसिव में चेंज करते हैं तो एक्टिव का सब्जेक्ट वहाँ पे जाकर के ऑब्जेक्ट बन जाता है, और एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट होता है पैसिव में सब्जेक्ट बन जाता है। और कैसे आपने टेंस के अकॉर्डिंग चेंज करना है, और प्रेपोजिशन बाय लगेगी, ये आपको ऑलरेडी लास्ट रूल्स में बताया हुआ है, आप जाकर के चेक कर सकते हो। अब ये एक्टिव वॉइस है, पैसिव का रूल क्या होगा, सब्जेक्ट के साथ एस एम आर लगाओगे आप, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो हमें पता है कि हम कौन से टेंस की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली इस एम आर लगेगा। प्लस यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, प्लस प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट। अब एग्जाम्पल्स देखो, आई रिस्पेक्ट ऑल एल्डर्स, ऑल एल्डर्स आर रिस्पेक्टेड बाय मी। यहाँ पे तो ऑल एल्डर्स पहले आ जाएगा, आई बाद में आ जाएगा, रिस्पेक्ट की वो थर्ड फॉर्म में बदल जाएगी। आई ऑल एल्डर्स के साथ में वर्ब आज हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, आर लगेगा क्योंकि प्लूरल है, और रिस्पेक्टेड होगा एंड बाय प्रपोजिशन आ जाएगी। तो यू जस्ट हैव टू रिमेंबर ऑल दीज रूल्स। तो अगर आपको दिया हुआ है कि भाई एक्टिव सेंटेंस है, आई रिस्पेक्ट ऑल एल्डर्स, इसको आप पैसिव में चेंज करो, तो सबसे पहले तो आपने इसका टेंस आइडेंटिफाई करना है कि हाँ आई सब्जेक्ट है, रिस्पेक्ट प्रेजेंट फॉर्म है, सिंपल प्रेजेंट में ऑल एल्डर्स, ये पूरा सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस में, तो आप उसके अकॉर्डिंग ही अपना रूल लगा करके उसको पैसिव में चेंज करोगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल एल्डर्स आर रिस्पेक्टेड बाय मी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट में दिया हुआ है, नेक्स्ट जो सेंटेंस है, ही इंजॉयज़ अ साउंड स्लीप। तो अ साउंड स्लीप पहले आएगा, ही बाद में आएगा, इंजॉय का इंजॉयड हो जाएगा, और प्रेपोजिशन प्रोनाउन भी चेंज होगा, जैसे आई यहाँ पे मी में बदल रहा था, ही यहाँ पे हिम में बदल जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, साउंड स्लीप इज़, क्योंकि सिंगुलर है, इज़ इंजॉयड बाय हिम। नेक्स्ट देखो, माई अंकल लुक्स आफ्टर मी, so I am looked after by my uncle। ये तो थे अफर्मेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव सेंटेंस में कैसे बदलोगे, नेगेटिव सेंटेंस का क्या रूल होता है, एक्टिव में आपको दिया होगा सब्जेक्ट के साथ डू या डज डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ सब्जेक्ट, लाइक प्लूरल है, सिंगुलर है, उसके बाद V1 प्लस ऑब्जेक्ट दिया होगा। पैसिव में आपने कैसे बदलना है, आपने पोजीशन सब वैसे रूल्स चेंज रहेंगे। रूल क्या होगा इसका, अब सब्जेक्ट के साथ आप इज़ एम आर लगाओगे, प्लस आप नॉट लगा दोगे, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव में बदल रहे हैं हम। V3 तो लगेगा ही, प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट लगेगी। यहाँ पे एग्जांपल्स देखो, शी डज़ नॉट लव यू, यू आर नॉट लव्ड बाय हर, तो यू यहाँ पे पहले आ गया, शी प्रोनाउन चेंज होके हर हो गया, एंड डू का चेंज होकर के यू लगा हुआ है तो आर आएगा, यू के साथ आर लगता है, यू एक्सेप्शन है, आई के साथ ठीक है एम लगता है, तो ये कुछ एक्सेप्शन सब्जेक्ट्स होते हैं जिनके साथ आप पुट करते हो। एंड यहाँ पे फिर जो लव है वो लव्ड में बदल जाएगा, बाय आ जाएगा, हर आ जाएगा, तो यहाँ पे प्रेपोजिशन भी ऐड हो गई। तो शी डजंट लव यू, यू आर नॉट लव्ड बाय हर, दे डू नॉट स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश इज़ नॉट स्पोकन बाय देम। आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे। अब इंटेरोगेटिव नेगेटिव इंटेरोगेटिव देख लेते हैं। इसमें देखो, एक्टिव में इंटेरोगेटिव है तो आपका हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, डू डस पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट V1 प्लस ऑब्जेक्ट, और क्वेश्चन मार्क हमेशा लगता है, चाहे वो इंटेरोगेटिव हो चाहे वो नेगेटिव इंटेरोगेटिव हो। फिर है पैसिव, पैसिव में
जो आपके हेल्पिंग वर्ब है वो इज़ एम आर हो जाएंगे, डू डज नहीं रहेंगे, फिर सब्जेक्ट V3 प्रेपोजिशन ऑब्जेक्ट। तो इसका क्या हो जाएगा, डू यू लाइक हो, इज़ शी लाइक बाय यू। नेक्स्ट है नेगेटिव इंटेरोगेटिव। इसमें क्या होगा, एक्टिव में डू डज, नेगेटिव इंटेरोगेटिव का मतलब होता है क्वेश्चन भी पूछ रहे हो बट नॉट भी लगा रहे हो, ठीक है। तो डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। एंड पैसिव में बदलना है तो क्या रूल हो जाएगा, इज़ एम आर सब्जेक्ट प्लस नॉट लगेगा प्लस V3 प्लस प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट। तो डज ही नॉट हेल्प यू, आर यू नॉट हेल्प्ड बाय हिम, क्वेश्चन मार्क लगेगा। आई होप आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं हम प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस की। इसमें देखो जो एक्टिव और पैसिव है उसका क्या रूल रहेगा, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपको दिया होगा। अब आपको बोलेंगे कि इसको पैसिव में बदलो, तो आप पैसिव में कैसे बदलोगे, सब्जेक्ट इज एम आर, यहाँ पे बीइंग आएगा साथ में जब कॉन्टीन्यूअस, क्योंकि बी की फॉर्म है तो बीइंग आ जाएगा, V3 प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस में बीइंग लगाना है, ये आपने याद रखना है। ही इज़ राइटिंग अ लेटर इज़ बीइंग रिटन बाय हिम। दे आर कीपिंग द फिंगर्स क्रॉस्ड, द फिंगर्स आर बीइंग केप्ट क्रॉस्ड बाय देम। नाउ द नेक्स्ट इज द बॉयज़ आर रनिंग अ रेस इज़ बीइंग रन बाय द बॉयज़। नाउ यू हैव जो नेगेटिव सेंटेंस है उसमें कैसे बनाओगे ये पैसिव सेंटेंस, तो इसमें सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ING। पैसिव में सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट। मदर इज़ नॉट मेकिंग टी एट प्रेजेंट, टी इज़ नॉट बीइंग मेड एट प्रेजेंट बाय मदर। Ravi is not painting a picture, picture is not being painted by Ravi. Now interrogative and negative interrogative. In interrogative is MR पहले आएगा, subject plus V1 plus object. In passive is MR subject plus being plus V3 plus preposition plus object. Are they flying kites? Are kites being flown by them? Now negative interrogative में क्या होगा, is MR plus subject plus not V1 plus ऑब्जेक्ट, V1 ING प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव में क्या होगा, इज एम आर सब्जेक्ट नॉट बीइंग V3 प्रेपोजिशन ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखो, इज़ द नॉइज नॉट डिस्टर्बिंग द ओल्ड मैन, इज़ द ओल्ड मैन नॉट बीइंग डिस्टर्ब्ड बाय द नॉइज। नाउ वी हैव द नेक्स्ट पार्ट, दिस इज़ प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में कैसे बनाओगे, एक्टिव का हो जाएगा। परफेक्ट टेंसेस में हमेशा हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं, कॉन्टीन्यूअस में इज एम आर होते हैं, प्रेजेंट में कौन से होते हैं, परफेक्ट में हैज़ हैव और पास्ट में हैड, ठीक है। तो ये याद रखना है। इसका एक्टिव में क्या लिखा होगा आपको, सब्जेक्ट के साथ हैज़ हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव में कैसे बदलोगे, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस बीन लगेगा, बीइंग नहीं लगेगा, बीन प्लस V3 प्लस प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट। शी हैज़ इन्वाइटेड ऑल हर फ्रेंड्स हैव बीन इन्वाइटेड बाय हर। They have often blackmailed us. We have often been blackmailed by them. Floods have destroyed crops. Crops have been destroyed by floods. Now we have negative. नेगेटिव में हैज़ हैव के साथ नॉट ही लगाना है, बाकी सारा रूल सेम है। एंड इतना याद रखना है कि V3 फॉर्म यूज़ हो रही है परफेक्ट टेंस में, ठीक है। और यहाँ पे नेगेटिव में सेम हैज़ हैव नॉट प्लस बीन लगाना है। He has not stolen my pen. My pen has not been stolen by him. I have never cheated you. You have never been cheated by me. Now you have interrogative and negative interrogative. Active में क्या होगा, has have पहले आएगा, subject plus V3 plus object. Passive में क्या होगा, has have subject plus been plus V3 plus preposition plus object. Have you won the first prize? Has the first prize been won by you? नेक्स्ट नेगेटिव इंटेरोगेटिव में क्या होगा, हैज़ हैव पहले आएगा, सब्जेक्ट के साथ नॉट लग जाएगा, बाकी सारा रूल सेम है। वैसे ही पैसिव में हैज़ हैव सब्जेक्ट प्लस नॉट, बाकी सारा रूल सेम है। हैज़ ही नॉट स्टोलन योर वॉच, हैज़ योर वॉच नॉट बीन स्टोलन बाय हिम। आई होप आपको समझ में आ गया होगा प्रेजेंट टेंस में आपने एक्टिव को पैसिव में कैसे चेंज करना है। अगर और जो आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है ना, उसका कोई पैसिव फॉर्म नहीं होती है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल